भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं इन सभी कलाकार दोस्तों का धन्यवाद करता हूं। क्या शानदार चित्र बना करके लाए हैं। नेताजी सुभाष बाबू किसने बनाया है, वाह, एक से बढ़कर एक। मैं मेरे एसपी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो भी चित्र लाए हैं वो दे दीजिए। अगर आपका एड्रेस उसके पीछे होगा तो मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा आपको। मेरी चिट्ठी आएगी आपको, लेकिन जल्दी दे दीजिए, फिर मैं सभा का काम शुरू करूं। वहां पीछे भी कुछ लोग रह गए हैं, कोई उनको मदद कीजिए, आगे पहुंचा दें। मुझ तक पहुंच जाएगा, आप लोग जो देना चाहते हैं दे दीजिए। ये एसपीजी के लोग जरा ध्यान दीजिए पीछे। इधर भी बंगाल में तो कला ही कला है हर एक के पास। ये प्यार, ये फोटोग्राफर भी ले लें उनसे शाबाश। ये आपका अद्भुत प्यार है भाई। आपने कितनी मेहनत की होगी इस काम के लिए। एक और काम करते हैं, इस चुनाव में यहां के जो उम्मीदवार हैं उन सबसे मेरा आग्रह है कि आगे आ जाए। जो भी उम्मीदवार है जरा आगे खड़े हो जाए। जो उम्मीदवार है खड़े हो जाए। मैं इन सभी उम्मीदवारों को मिलकर के आकर के फिर आपसे बात करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। प्राचीन यही मुर्शिदाबादे इतिहास कथा बोले, एखानकार ऐतिह्य एखानकार इतिहास। एखानकार मानुष के आमी प्रणाम जानाई। आज मुझे मां किरीटेश्वरी देवी की इस शक्तिपीठ की धरती जहांगीरपुर आने का सौभाग्य मिला है। मैं मां किरीटेश्वरी देवी और मां राजराजेश्वरी देवी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जहांगीरपुर दादा ठाकुर कवि शरद चंद्र पंडित की भूमि भी है। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज पूरा देश महात्मा ज्योतिबा फुले जी की
जयंती मना रहा है। मैं आप सबको और सभी देशवासियों को ज्योतिबा फुले जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी को पोइला बैसाख की भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यहां जहांगीरपुर में ये जो मैं माहौल देख रहा हूं, क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। जिस कोने में मैं देखता हूं लोग ही लोग हैं। ये दृश्य देख करके आज टीएमसी वालों की नींद गई। गर्मी शुरू हो गई है। इस गर्मी में भी आपका ये उत्साह, ये जन सैलाब, ये बता रहा है कि विकास की ताजा हवा इस बार बंगाल में भी दस्तक दे रही चुकी है। बंगाल भी अब बीजेपी के साथ चलने का फैसला कर चुका है। जहांगीरपुर की तरह ही आज पूरे बंगाल से एक ही आवाज आ रही है। एक ही आवाज आ रही है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, 4 मई के बाद बीजेपी की नई सरकार में जो काम होंगे, मैंने उसके लिए 6 गारंटी दी है। अभी कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, भरोसा पत्र भी जारी किया है। इस भरोसा पत्र में, घोषणा पत्र में इन गारंटियों को पूरा करने का रोड मैप दिया गया है। मैं बंगाल बीजेपी को इस शानदार घोषणा पत्र के लिए बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये टीएमसी के महाजंगल राज और सिंडिकेट राज के अंत का शंखनाद है। अब बंगाल में डर का नहीं, भय का नहीं, अब बंगाल में अवसर का युग आएगा। साथियों, अब बंगाल में महिलाओं के खाते में 3,000 रुपये सीधे पहुंचेगा। कितना कितना कितना? इतना ही नहीं, नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा। बंगाल की बेटी अब डरेगी नहीं। बंगाल की बेटी
अब असुरक्षित नहीं रहेगी। बंगाल की बेटियां सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगी। बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी बनेंगे ताकि हमारे युवाओं को घर के पास ही अच्छी पढ़ाई मिल सके। साथियों, बंगाल में भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले सावधान हो जाओ। बहुत खेला खेला तुमने। बंगाल के मेरे भाई बहन, 4 मई के बाद देख लेना, ये भागते हुए नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे। जो जनता का हक खाएगा उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा, उसके लिए जेल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। साथियों, राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भाजपा का संकल्प है बंगाल में यूसीसी लागू कर तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अब बंगाल फैसला कर चुका है अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल आशोल परिवर्तन करके रहेगा। साथियों, हमारे बंगाल का इतिहास रहा है। बंगाल जब परिवर्तन की ठान लेता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी के बाद तक जिसने बंगाल को चुनौती दी उसका अहंकार चूर चूर हो गया, टूट चुका। पहले अंग्रेज का अहंकार टूटा, फिर कांग्रेस का अहंकार टूटा, फिर लेफ्ट वालों का अहंकार टूटा। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चूर चूर कर देगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? चूर चूर करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, आप याद करिए, बंगाल में जब आतंक फैलाकर 3 दशक तक लेफ्ट सरकार चल रही थी, तब उन्हें भी लगता था कि बंगाल पर उनका हमेशा के लिए कब्जा हो जाएगा। लेकिन फिर बंगाल की जनता ने तय किया, बंगाल की जनता ने फैसला किया, आप लोगों ने फैसला किया, ये सब छोड़बे ना, ये सब
ये शब्द इसलिए बंगाल की जनता ने लेपपालों को निकाला। बड़ी आशा और उमंग के साथ मां माटी मानुष की बातें सुनकर टीएमसी को मौका दिया, लेकिन सत्ता में आते ही ये तृणमूल, ये टीएमसी लेप की कार्बन कॉपी बन गई। लेप के सारे गुंडे तृणमूल में आ गए, लेप का सिंडिकेट तृणमूल में आ गया। पहले वोट के लिए लेप वाले धमकी देते थे, पर वही गुंडे टीएमसी को वोट देने के लिए धमकी देने लगे। हथियार, नशे और मवेशियों की तस्करी, लेफ्ट का कट कमीशन, सबका ठेका टीएमसी ने ले लिया है। भाइयों बहनों, अब लोगों को डराकर सत्ता कब्जा करने का सपना टीएमसी देख रही है, लेकिन टीएमसी वाले भूल रहे हैं ये बंगाल नेताजी सुभाष जैसे वीरों की धरती है। बंगाल के लोग न लेफ्ट से डरे थे, न अब टीएमसी से डरेंगे। बंगाल को टीएमसी के भय के विरुद्ध बीजेपी का भरोसा मिल चुका है। इसलिए बंगाल इस बार टीएमसी को कह रहा है, बार बार कह रहा है, हर गली मोहल्ले से कह रहा है, गांव और शहर से कह रहा है, बंगाल कह रहा है, ये शब्द छोड़बे ना। वोट के लिए हिंसा की धमकी, ये शब्द वोट न देने पर सरकारी योजनाओं का लाभ बंद करो, ये शब्द सिंडिकेट के कट कमीशन का सिस्टम, ये शब्द टीएमसी के भय का राज, ये शब्द बंगाल की बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार, ये शब्द। भाइयों बहनों, संदेश खाली हो या आरजी कर, निर्मम सरकार किस तरह बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी थी, ये बंगाल भूला नहीं है। इसलिए बंगाल की जनता ने तय किया है, अब भय का अंत होगा, अब भय का अंत होगा, विश्वास का उदय होगा। अब तय है बंगाल की महाविजय, अब तय है बंगाल की महाविजय। भयर अंतो विश्वासेर उदय, एक बार निश्चित बांग्लार महाविजय। साथियों, हमारा बंगाल का सामर्थ्य हमेशा 10 कदम आगे चलने वाला रहा है, लेकिन टीएमसी के 15 वर्षों ने राज्य को कई दशक पीछे धकेल दिया है। आज देश के ज्यादातर राज्य तेज गति से विकास कर रहे हैं। हर राज्य अपनी जीडीपी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में लगा है, लेकिन देश की जीडीपी में बंगाल की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है।
बंगाल के ऊपर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। भाइयों बहनों, आज भाजपा सरकार में देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लेकिन बंगाल में लोगों की कमाई देश के औसत से काफी पीछे चली गई है। साथियों, ये हालात इसलिए हैं क्योंकि बंगाल में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं। टीएमसी का कट कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। आप एसएससी भर्ती घोटाले को याद करिए। बंगाल के लाखों युवाओं को इस निर्मम सरकार ने ठगा और जब जांच हुई तो बंगाल के शिक्षा मंत्री के करीबी के घर से करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। 2023 में स्कूल रिक्रूटमेंट घोटाले में सीबीआई ने रेड डाली थी, उसमें भी टीएमसी के एक विधायक के घर से लाखों रुपए कैश मिला था। पौजी स्कीम के भ्रष्टाचार में भी टीएमसी नेता के यहां से लाखों रुपए बरामद हुए। भाइयों बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी और ये कट, कमीशन, करप्शन, इन सब पर ताले लगने वाले। बंगाल में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है, सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर, याद रखो 45 दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का भी गठन किया है। बीजेपी सरकार में जब 8वें कमीशन की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी सरकार में बंगाल के कर्मचारी इसके लाभ से भी वंचित नहीं रहेंगे। यानी पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ, फिर बढ़े हुए डीए का फायदा और फिर भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ। बीजेपी सरकार में बंगाल के लाखों कर्मचारियों का भाग्य बदलने वाला है। साथियों, बंगाल का विकास बीजेपी का कमिटमेंट भी है और बीजेपी की आस्था का सवाल भी है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गरीब कल्याण तक केंद्र सरकार बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आप खड़गपुर मोरेग्राम एक्सप्रेसवे को देखिए, यह दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से जोड़ने वाला बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इससे यात्रा की दूरी कम होगी, साथ ही व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। फरक्का से रायगंज तक जो 4 लेन का काम हुआ है वह भी इस इलाके के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। रेलवे में भी यही तस्वीर दिख रही है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनें इस क्षेत्र को जोड़ रही है।
नई रेल लाइनें तैयार की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जहांगीरपुर रोड, कृष्णानगर, बैरकपुर, बनगांव समेत कई स्टेशनों को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इसी तरह कल्याणी एम्स ने इस पूरे क्षेत्र के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ताकत दी है। बारासत में एक नए मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, इस क्षेत्र में नदी जल कटाव एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन निर्मम सरकार में यहां का सिंचाई विभाग सिर्फ टीएमसी नेताओं की तिजोरी सींच रहा है। जो पैसा कटाव रोकने पर खर्च होना चाहिए था, उसकी लूट हो रही है। हर साल यहां कितने ही घर बाढ़ में बह जाते हैं। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए। इस क्षेत्र को ऐसी चुनौतियों से मुक्त करने के लिए हमारी सरकार दिन रात काम करेगी। साथियों, पहले जब पूरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था का दबदबा था, तब मुर्शिदाबाद का नाम भी छाया रहता था। मुर्शिदाबाद के सिल्क की दुनिया दीवानी रहती थी, लेकिन यहां की सरकारों की निरंतर उपेक्षा ने सिल्क इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। बीजेपी सरकार बनेगी तो इस स्थिति में भी सुधार किया जाएगा। आज बीजेपी सरकार देश भर में टेक्सटाइल पार्क बनवा रही है। बंगाल में भी हम सिल्क किसानों के लिए विशेष नीतियां बनाएंगे, उनका जीवन सुधारेंगे। साथियों, बंगाल में टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन टीएमसी अब बंगाल में घुसपैठियों द्वारा, घुसपैठियों के वोट से घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। आप मुझे बताइए, क्या आप घुसपैठियों की सरकार बनने देंगे? घुसपैठियों की सरकार चलने देंगे? घुसपैठियों को सरकार में आने देंगे? साथियों, पूरे बंगाल के लोगों ने, हम सब ने मिलकर के टीएमसी को घुसपैठियों की सरकार बनने नहीं देना है। इसलिए बंगाल का ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का ही चुनाव नहीं है, ये चुनाव बंगाल की पहचान बचाने का चुनाव है। आज यहां कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। आपकी जमीनें कब्जा हो रही है। बंगाली मानुष के व्यापार रोजगार पर कब्जा हो रहा है। बंगाल की संस्कृति पर खुलेआम हमले होने लगे हैं। अभी पिछले महीने रामनवमी का पावन अवसर था। पूरा देश श्रद्धा में डूबा हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ आप सबने देखा। रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। साथियों, हर साल ऐसे ही हालत बंगाल में होते हैं, लेकिन हमलावर बेखौफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी उन्हें बचाने के लिए खड़ी है। इन्हीं घुसपैठियों का नाम लेकर टीएमसी खुलेआम बंगाल के बहुसंख्यकों को धमकी देती है, उनके सफाये की बात कहती है। साथियों, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कह दिया है, अतीत में बंगाल के साथ जो हुआ अब उसे दोहराने नहीं दिया जाएगा। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पश्चिम बंगाल में हमारे बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे, माइनॉरिटी होने नहीं देंगे। साथियों, आज बंगाल में परिवर्तन का जो माहौल बना है, ये बहुत बड़ा मौका है। हमें इसे जाने नहीं देना है। मतदान के दिन आप सभी एकजुट होकर वोट डालने जाएं।
यहां आपको चित्तो बाबू जैसा समर्पित उम्मीदवार भी मिला है। यह वो व्यक्ति है जो 1982 से इस क्षेत्र में कमल का संदेश लेकर घर घर पहुंचा है। बीजेपी के सभी उम्मीदवार, उनका एक ही मकसद है, बंगाल का विकास। बीजेपी का एक ही संकल्प है, बंगाल के भविष्य का निर्माण। ये संकल्प आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। आपका एक एक वोट आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। और भाइयों बहनों, चलते चलते मैं एक और बड़े षड्यंत्र से आप सबको सावधान करना चाहता हूं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है। इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। हमें सच्चाई के साथ इसी मजबूती से डटे रहना है। एक बार फिर आप सभी से भारी मतदान की अपील करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।